23 से 28 ये लास्ट सेक्शन है 8वें अध्याय का। और इस सेक्शन में भगवान बताएंगे क्या प्रोसेस होता है जिससे आत्मा इस शरीर को छोड़ के भगवत धाम जाए। अगर हमें भगवत धाम जाना है तो क्या प्रोसेस है हमको शरीर छोड़ना है, वो डिस्कशन इस सेक्शन में करेंगे। अगेन अगर हम याद करें 8वें अध्याय के जो क्वेश्चंस जो अर्जुन पूछता है, तो लास्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि अंत समय में आपको जो आपकी सेवा में लगे वो अंत समय में आपको कैसे याद कर सकते हैं और आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का भगवान प्रोसेस बताएंगे किस तरह से हम शरीर को छोड़ सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। जनरली डेथ, मृत्यु के विषय में ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं, बिकॉज लोगों को पसंद नहीं आता है कि डेथ के बारे में बात की जाए, बिकॉज लोग डेथ को इनऑस्पिशियस मानते हैं और डेथ का नाम सुनते लोग कई बार डर भी जाते हैं। तो जनरली ये सब्जेक्ट मैटर लोग अवॉइड करते हैं। डेथ के विषय में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, मृत्यु के विषय में कुछ चर्चा नहीं होनी चाहिए। मान लो वो लोग ऐसा समझते हैं कि हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी कभी, इस तरह से वो लोग सोचते हैं। तो एक्चुअली हम बोलते हैं ना इंग्लिश में एज श्योर एज डेथ, मतलब डेथ से बड़ी श्योरिटी कोई चीज नहीं है। तो इसलिए जो चीज होने वाली है, मृत्यु आने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन हमें इस जीवन काल में करनी है। भगवान ने इसलिए हमें ये जीवन दिया है ताकि मृत्यु की तैयारी हम कर सके और इस तरह से हम इस शरीर को छोड़ें कि फिर से कोई दूसरा शरीर प्राप्त नहीं। ये भगवत गीता का साइंस है। जनरली आजकल लोग जब शरीर छोड़ते हैं या मृत्यु होती है तो जैसे उनको छोड़ते हैं, अकस्मात हो जाती है या फिर कोई सुसाइड कर लेते हैं या बीमार हो जाते हैं, तो वो लोग 100% उनको नेक्स्ट शरीर मिलता ही मिलता है, क्योंकि उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की होती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, न कर्म योग, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग, न भक्ति योग। बट भगवान अभी ये सेक्शन में बताएंगे कि ये जो अलग अलग योगीज है वो प्रैक्टिस करते हैं, उनको किस तरह से वो शरीर छोड़ते हैं और क्या डेस्टिनेशन उन्हें प्राप्त होता है। क्या तो 23 श्लोक पढ़िए, 23 नंबर का श्लोक उसमें। हरे कृष्ण प्रभु। यत्र काले त्व अनावृत्तम आवृत्तम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इन संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। सो विभिन्न कालों मतलब अलग अलग समय पे है ना, हम लोग शरीर छोड़ेंगे तो अलग अलग डेस्टिनेशन हमें मिलती है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में एक्चुअली पूरा सस्पेंस खोल देते हैं ये पूरे सेक्शन का, क्योंकि जब हमने अब ये सुना कि अलग अलग टाइम पे छोड़ने में अलग अलग डेस्टिनेशन मिलता है, तो हम डिवोटीज का क्या होगा। मतलब हम लोग भक्ति कर रहे हैं पर हमने ऐसे टाइम पे शरीर छोड़ा जब टाइम पर डेस्टिनेशन अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए प्रभुपाद वो सस्पेंस खोल देते हैं तात्पर्य में। पढ़िए तात्पर्य। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती, क्योंकि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भक्त लोग को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनका शरीर कब कैसे छूटेगा।
क्योंकि सब कुछ वो कृष्णा पर छोड़ देते हैं और सरलता पूर्वक भगवत धाम चले जाते हैं। तो इसका तात्पर्य काफी अच्छा है, पढ़िए आगे कंटिन्यू है पूरा। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योगी जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार को उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी तो दूसरे लोग जो है, जो भक्ति योगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके लिए ये प्रोसेस है जो अभी आगे भगवान बताएंगे। यदि योगी सिद्ध पढ़िए। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठता देव के लिए हुआ है। तो अगर कोई सक्सेस नहीं है, अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है ना, तो उसकी मृत्यु अगर एक्सीडेंटली भी शुभ घड़ी में हो गई तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। मतलब ये जो टाइम जो बताएंगे भगवान के, कौन से टाइम पर कौन से मोमेंट पे हमें शरीर छोड़ना चाहिए, वो टाइम और मोमेंट बहुत ऑस्पिशियस बताया है। तो वो टाइम और मोमेंट पे जब कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, भले वो फिर योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो, तो उसको अच्छा डेस्टिनेशन मिलता है या उसको मुक्ति मिलती है। तो अभी अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि ज्ञानी लोग जो होते हैं, जो ज्ञान योगा प्रैक्टिस करते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति, उनको ब्रह्म ज्योति उनका डेस्टिनेशन होता है। तो वो कौन से समय पर शरीर छोड़े कि उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त होगा, वो 24 नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं। पढ़िए। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः सन्मासा उत्तरायणा तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे 6 कंडीशंस बताइए कि अगर हम संस्कृत टर्मिनोलॉजी लें तो सबसे पहला है अग्नि। अग्नि के समक्ष, अग्नि के प्रभाव में, ज्योतिर मतलब प्रकाश, फिर शुक्ल, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं एक महीने के अंदर। जैसे एक महीने में पहले 15 दिन जो होते हैं वो पूर्णिमा से अमावस्या गिने जाते हैं, उसको बोला जाता है कृष्ण पक्ष। और अमावस्या से पूर्णिमा का जो समय होता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या से पूर्णिमा। तो अग्नि के द्वारा, अग्नि देव के प्रभाव में दिन के समय मतलब प्रकाश में, और दिन के शुभ क्षण, ऑस्पिशियस मोमेंट, जैसे कि अगर आप पंचांग खोलेंगे तो हर दिन का एक ऑस्पिशियस टाइम उसमें आता है। तो ताकि वो ऑस्पिशियस टाइम पे कोई भी क्रिया की जाए, कोई भी कार्य किया जाए तो उसको ऑस्पिशियस रिजल्ट मिलता है। फिर षण मास मतलब उत्तरायण। उत्तरायण 15 जनवरी को, 14 जनवरी को होती है, जनरली हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो सूर्य देव वो होते हैं वो उत्तरायण मतलब साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। एक्चुअली सूर्य देवता का भी मूवमेंट होता है ना, जैसे हम लोग अपने साइंस में पढ़ते हैं कि सन जो है वो फिक्स होता है और पृथ्वी उसके आसपास घूमती है, पर वैदिक शास्त्र बताते हैं कि ऐसा नहीं है।
सूर्य देव का भी मूवमेंट होता है, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ सूर्य देव का भी मूवमेंट होता है, जैसे पृथ्वी का भी मूवमेंट होता है। तो जब सूर्य साउथ से नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर रहा हो इसलिए उसको बोला जाता है उत्तरायण, और जब नॉर्थ से साउथ में आए तो उसको बोलते हैं दक्षिणायन। तो जनवरी से जुलाई के बीच, जनवरी से जून में उत्तरायण चलता है और जून से दिसंबर दक्षिणायन चल रहा है। तब ये 14 जून अभी मतलब 5-6 दिन बाद ये उत्तरायण समाप्त हो जाएगा और फिर दक्षिणायन चालू होगा 14 जून से। तो बोला वो उत्तरायण के दौरान उसको वो टाइम होना चाहिए और शुक्ल पक्ष होना चाहिए और अग्नि के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, है ना, ये सब कंडीशन में जब वो शरीर छोड़ता है तो वो पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, मतलब ब्रह्म ज्योति को वो प्राप्त करता है, द सुप्रीम ब्रह्म। तो ये ज्ञानियों के लिए ये डेस्टिनेशन जिसने प्राप्त कर लिया वो फिर से वापस नहीं आता है, ठीक है। तो अगेन प्रभुपाद इसके परपोर्ट में बताते हैं कि भक्तों के लिए ये सब कोई जरूरी नहीं है। डिवोटीज क्योंकि हर समय कृष्णा की सेवा में लगे रहते हैं, कृष्णा का स्मरण करते हैं, तो जैसे कि पहले भगवान ने बताया कि जो मेरा स्मरण करते करते शरीर छोड़ता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है, फिर चाहे वो उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, दिन हो या रात हो, उससे कुछ कंसर्न नहीं। पर जैसे ज्ञानीज होते हैं, कर्मीज होते हैं, योगीज होते हैं, ये लोग क्या खुद के प्रयासों पे डिपेंड रहते हैं और भक्त जो होता है वो भगवान पे डिपेंड रहता है। तो क्योंकि कर्मीज, ज्ञानीज और योगीज खुद के प्रयासों पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए बहुत सारे कंडीशंस भगवान ने डाले कि दिन में होना चाहिए, उत्तरायण में होना चाहिए, शुक्ल पक्ष में होना चाहिए, अग्निदेव के प्रभाव में, तो ये सारे कंडीशन रखते हैं। पर डिवोटीज क्योंकि हमेशा भगवान पे डिपेंड रहते हैं तो कृष्णा उनके लिए कोई कंडीशन नहीं रखते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन, मेरी सर्विस में लगे रहो, मेरा स्मरण करते रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फैमिली को अमेरिका जाना है और उसमें छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को कुछ करना नहीं होता है, सब उसके पेरेंट्स कर देंगे, वीजा भी वो दिलवाएंगे, फिर बोर्डिंग पास भी वो ले लेंगे, पासपोर्ट भी वो करवा देंगे। उस बच्चे को क्या खाली उस पेरेंट्स के साथ गोद में बैठना है बस, अपने आप वो अमेरिका पहुंच जाएगा। उसी तरह डिवोटीज को कुछ करना नहीं होता है भगवत धाम जाने के लिए, उन्हें सिर्फ कृष्णा के शेल्टर में रहना है, कृष्णा की सर्विस करनी है, अपने आप वो भगवत धाम पहुंच जाते हैं। उनके लिए ये सब कंडीशंस और ये सब अप्लाई नहीं होती। तो इस तरफ वो ऐसे डेस्टिनेशन में फिर जाते हैं जहां से लौट के वापस नहीं आते हैं। पढ़िए इसका हाईलाइट। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त से शरीर त्यागते हैं तब उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। तो ये जो कंडीशन बताई है इस श्लोक में भगवान ने, वो कंडीशन बताई है ज्ञानियों के लिए जो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, उनके लिए ये कंडीशन बताई है। अब और यहाँ पे है ना, इस डेस्टिनेशन में जब वो योगी पहुंचता है तो वापस वो नहीं आता है पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में। इसमें लिखा है कि शरीर त्यागते हैं तो वे उनके जन्म मृत्यु के चक्कर में लौटना उनको नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और वो ज्ञानी शरीर छोड़ता है तो फिर उसको वापस आना पड़ेगा। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर कोई कर्मी है, जैसे
ये 24 नंबर का श्लोक ज्ञानियों के लिए था, 25 नंबर का श्लोक कर्मियों के लिए। कर्मियों के लिए भगवान बोलते हैं कि कर्मी लोग क्या करते हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं और स्वर्ग लोक की इच्छा रखते हैं कि उन्हें स्वर्ग में जाना है और वहां पे एंजॉय करना है। तो वहां पर वो एंजॉय करता है, फिर क्या होता है, उसकी जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर से उसको पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। तो अगर उसको स्वर्ग लोक में जाके एंजॉय करना है तो कौन से समय में उसको शरीर छोड़ना रहेगा, 25 नंबर का श्लोक। अच्छा पढ़िए। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण क्षण मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो धुआं मतलब स्मोक, मतलब रात्रि का समय धुएं, उसमें अग्नि था, इसमें धुआं है, ठीक है। उसमें दिन था, इसमें रात्रि है। उसमें शुक्ल पक्ष था, इसमें कृष्ण पक्ष है। उसमें उत्तरायण था, इसमें दक्षिणायन है। तो दक्षिणायन मतलब जून से दिसंबर, कृष्ण पक्ष मतलब पूर्णिमा से अमावस्या, और रात्रि का समय, ये टाइम पे कोई कर्मी अगर शरीर छोड़ता है तो वो चंद्रलोक मतलब स्वर्ग लोक जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं नासा के कोई रॉकेट में बैठूंगा तो चंद्रलोक पहुंचूंगा। जनरली साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग चंद्रा पे जाके आए हैं और हमने देखा है वहाँ कुछ भी नहीं है। बट एज पर स्क्रिप्चर्स, एज पर शास्त्र, वो लोग कोई प्लैनेट में नहीं गए हैं, क्योंकि वहां जाने के लिए प्रोसेस बताए हमारे शास्त्रों के अंदर। ऐसे ही कोई चंद्रलोक पे जा नहीं सकता। चंद्रलोक एक प्रकार का स्वर्ग है। तो स्वर्ग में अगर आप बोलो वहाँ मट्टी है, कुछ भी नहीं है, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारे स्क्रिप्चर्स जो कहते हैं एकदम परफेक्ट है। तो प्रभुपाद को भी प्रभुपाद ने भी इसको काफी डिस्कशन किया है इस विषय पर उन्होंने कई साइंटिस्टों के साथ। सो इसलिए वो लोग चंद्रलोक पे नहीं गए, और ना ये प्रोसेस है चंद्रलोक पे जाने का। चंद्रलोक पे जाना है तो ये प्रोसेस है। तो जैसे अगर हमें यहाँ से अमेरिका जाना है तो ऐसे ही मैं नहीं जा सकता, मेरे को वहाँ की गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ का वीजा लेना पड़ेगा फिर मेरे को एलिजिबल होना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए, वहाँ टिकट खरीदने के लिए, तो मैं दूसरे कंट्री में जा सकता हूँ। जब हमारे पृथ्वी पे ऐसा सिस्टम है तो भगवान ने दूसरे लोक में जाने का सिस्टम नहीं बनाया होगा कोई, तो वो ये सिस्टम है। आप अच्छा कर्मों का बैलेंस इकट्ठा करो, फिर आपको हायर प्लैनेट्स में पोजीशन मिलेगी। ये नहीं कि आपने एक रॉकेट बनाया और वहां पे ऐसे जाके पहुंच गए और बोले कुछ भी नहीं है, वहां पत्थर है और मट्टी है। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रोसेस है। इस तरह से कर्मियों के लिए ये बताया। और सो इसके कनेक्टेड ये चार्ट है, देखिए। योगीस और ज्ञानीस दिन में शरीर छोड़ते हैं तो ब्रह्म ज्योति की तरफ जाते हैं। कर्मीस मतलब जो कर्म कांड करते हैं वो रात्रि के समय शरीर छोड़ते हैं तो स्वर्ग लोक में जाते हैं और फिर से उनको वापस आना पड़ता है। और जो डिवोटीज होते हैं, भक्त लोग, वो कोई भी समय शरीर छोड़ सकते हैं। वो कोई भी समय पे शरीर छोड़े भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। like that। इस तरह से दो तरीके भगवान ने बताए। पढ़िए अगला श्लोक। शुक्ल कृष्ण गति होते जगतः शाश्वते मतः एकया याता अनावृत्यम अना अनया वृत्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। तो जब लाइट में
वो शरीर छोड़ता है तो वापस नहीं आता है, पर रात को जो दिन में जो शरीर छोड़ता है वापस नहीं आता है, पर रात को जो शरीर छोड़ता है वो वापस आता है। हालांकि हम देखते हैं कितने लोग दिन में मरते हैं, कितने लोग रात में मरते हैं, बट वो लोग सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सारी कंडीशन ऊपर के 2 श्लोक में बताइए। सो इस तरह से लोग एक लोक से दूसरे लोक पे जाते हैं, फिर से इधर आते हैं, फिर अलग अलग शरीर बदलते हैं। तो ये लोग, ये जब ऐसा चलता रहेगा जब तक वो कृष्णा को सरेंडर नहीं करते। इतने सारे ऐसे जीव है, अभी भी ये प्रोसेस चल ही रहा होगा, अभी भी कोई ना कोई स्वर्ग से नीचे गिर रहा होगा, अभी भी कोई ना कोई स्वर्ग पे पहुंचा होगा, अभी भी कोई ब्रह्म ज्योति पहुंचा होगा। जैसे हम देखते हैं ना कि मिलियंस एंड मिलियंस लोग अभी फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे अभी ऑनलाइन होंगे, टेलीग्राम पे अनलिमिटेड लोग अभी पूरे वर्ल्ड में होंगे। ऐसे ही भगवान के यूनिवर्सल सिस्टम में कोई अभी स्वर्ग पहुंचा होगा, कोई अभी नरक पहुंचा होगा, कई भगवत धाम पहुंचे होंगे, और तो ये पूरा इटरनल ऑन गोइंग प्रोसेस है, कभी स्टॉप नहीं होना। सो अब अर्जुन को भगवान आश्वासन देते हैं कि डिवोटीज के लिए क्या चीज है। पढ़िए 27। नयते सुति पार्थ जानन योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं, वह मोहग्रस्त नहीं होते। एक्चुअली हम मोहग्रस्त कब हो जाते हैं? जब हम किसी का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, करे ऐसा ऐसा करने से ये प्राप्त होगा और ऐसा ऐसा करने से वो प्राप्त होगा, तो हम भी वैसा फिर प्रयास करने का प्रयास करते हैं, सुन के हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि भले अर्जुन मैंने तुमको ये 2 प्रोसेस बताए, पर तुम्हें मोहग्रस्त नहीं होना है। तुम्हें अभी प्लानिंग वैसा नहीं करना है कि मैं दिन में छोड़ूंगा या रात में शरीर को छोड़ूंगा या अपने हिसाब से प्लानिंग करूंगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। योग युक्तो भवा अर्जुना। तो भगवान के लिए, भगवान ने हम सबके लिए ये एडवाइस दी है कि हमें भक्ति में स्थिर रहना है, क्योंकि हमें डेथ कब आने वाली हमें पता नहीं है। जिसका हमें कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके विषय में चिंता करके कोई लाभ नहीं है। इसलिए क्लियर कट मैसेज है कि हमें सिर्फ भक्ति में स्थिर होना है, हर समय कृष्णा का स्मरण करते रहना चाहिए, कृष्णा का नाम जप करना चाहिए, कृष्णा के डिवोटीज का एसोसिएशन लेते रहना चाहिए, कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते रहना चाहिए, उसको फॉलो करने का ट्राई करते रहना चाहिए। तो इसलिए भक्तों को ये चिंता बिल्कुल नहीं रहती है कि एक्सीडेंट्स, अकस्मात मेरे को मृत्यु आएगी, या कोई बीमारी के थ्रू मृत्यु आएगी, या कोरोना के थ्रू मृत्यु आएगी। मृत्यु जब आनी है उनको आनी होगी। तो डिवोटीज को कोई भय नहीं रहता मृत्यु का। जो भगवान के जो भक्त, क्योंकि भक्त के लिए, भक्त सिर्फ एक ही चीज से कंसर्न करता है, सर्विस। उसका सेवा भाव से ही वो कंसर्न रहता है। फिर चाहे वो इस शरीर में सेवा करें या दूसरे शरीर में जाके सेवा करें, इस लोक में सेवा करें या दूसरे लोकों में जाके सेवा करें, उसको कोई कंसर्न नहीं करता है। उसको सिर्फ एक ही चीज का कंसर्न रहता है कि भगवान की सेवा करनी है। तो इसलिए वो मृत्यु को भी जीत लेता है। जनरली लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं और मृत्यु को अवॉइड करते हैं, और बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोसेसेस, आर्टिफिशियल टेक्निक्स, ट्रीटमेंट्स लेते हैं अपने आयुष्य को लंबा करने के लिए। पर डिवोटीज ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, दूसरे जीवों को भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। और है ना, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में जा रहे हैं, अगर आपका टिकट रिजर्व है तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है ये मेरा टिकट है और ये मेरी सीट नंबर है, ये कोच नंबर है, इधर मुझे बैठना है।
पर जिसके पास टिकट नहीं है, जिसकी टिकट रिजर्व नहीं है, उसको हमेशा चिंता रहेगी, तेरे टीसी वाला आएगा नहीं आएगा, वो फाइन पे करेगा कि नहीं करेगा, वो सुन ले तो अच्छा है, या जब टीसी नहीं होगा तब मैं इस कोच में एंटर करूंगा, या जब टीसी आएगा तो मैं बाथरूम में चला जाऊंगा, या फिर वो कोच में चला जाऊंगा, या इसी का, ये सब चिंताएं रहेगी उसको। और जिसका टिकट रिजर्व है, उसी तरह डेवोटीज का टिकट रिजर्व है कि भगवत धाम जाएगा, और जिसका टिकट रिजर्व नहीं है, वो लोग ये सारे प्रोसेस अपनाते हैं, अरे दिन में होना चाहिए, और शुक्ल पक्ष में, और उत्तरायण में, और योगा करना है, और ज्ञान में ध्यान करना है, तो ये सारे कंडीशंस वो करते हैं। तो इसलिए डिवोटीज और हमेशा वो लोग, क्योंकि कृष्णा की शेल्टर लिए डिवोटीज ने, योग युक्त है, वो भक्ति में सदैव स्थिर है, इसलिए उनको किसी विषय का चिंता नहीं है। तो पढ़िए ये। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववशात। स्वेच्छा से मरेगा कि दैववश, तो ये उसकी चिंता, कौन से मुहूर्त में मरूंगा मैं, क्या होगा। डिवोटीज आर ऑलवेज ऑस्पिशियस, भक्त जो होते हैं वो हमेशा ऑस्पिशियस, उनका एसोसिएशन इतना ऑस्पिशियस रहता है कि उनके एसोसिएशन में रहने से सारे इनऑस्पिशियसनेस चली जाती है, केवल उनके एसोसिएशन लेने से सारे इनऑस्पिशियसनेस चली जाती है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो जब इनको मृत्यु आएगी तो वो इनऑस्पिशियस प्लेस पे जाएंगे, नॉट पॉसिबल। जैसे भीष्म देव थे, भीष्म देव श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो में भीष्म देव प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि ऐसा भगवान को बोलते हैं मृत्यु के समय, क्योंकि मैं आपकी अविचलित भक्ति में लगा हुआ था, इसलिए आप अभी मेरे सामने उपस्थित हैं मृत्यु के समय। बिकॉज क्योंकि मैं आपके अनडेविएटेड भक्ति में कांस्टेंट लगा हुआ था, इसलिए अब जब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ तो आप मेरे सामने उपस्थित हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिवोटीज जब शरीर छोड़ेंगे तो कृष्णा बस साइड में खड़े होंगे और देख लेंगे कि शरीर छोड़ेगा कि नहीं। कृष्णा स्वयं उस डिवोटी को लेने आते हैं और भगवत धाम ले जाते हैं। बाकी दूसरे कर्मीज, ज्ञानीज, योगीज, उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनको खुद प्रयास करना पड़ता है। पर डिवोटीज को स्पेशली कृष्णा लेने आते हैं, कृष्णा के पार्षद भी नहीं, कृष्णा स्वयं लेने आते हैं, क्योंकि कृष्णा अपने डिवोटीज से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अटैच्ड रहते हैं, तो इसलिए उनको लेने वो खुद आते हैं और खुद उनको भगवत धाम ले जाते हैं। और इस तरह से ये कार्य है। और 28 जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, उसमें फिर फाइनल कंक्लूजन भगवान बताते हैं। पढ़िए। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदस्तं अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परमं स्थानम् उपैति चाध्यम। जो ये व्यक्ति भक्ति मार्ग, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनिए इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं। हाँ। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भक्ति करने का कितना लाभ है वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि वेद अध्ययन, तपस्या, दान, ये सब जो लाभ ये जब करने से प्राप्त होता है, वो भक्ति करने से ये सारे चीजों के बेनिफिट्स डिवोटीज को मिल जाते हैं, इसलिए उनको ये सेपरेटली नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति में स्थिर रहो, सदा मेरा चिंतन करो और
मेरे धाम पे आप अपने आप पहुंच जाओगे। वेद अध्ययन मतलब शास्त्रों को पढ़ना, स्क्रिप्चर स्टडी करना, तपस्या, फिर दान, फिर दार्शनिक तथा सकाम कर्म मतलब फिलोसॉफिकल एंड फ्रूटिटिव एक्टिविटीज मतलब कर्म कांड सारे वो सब करना। तो ये सारे बेनिफिट्स एक भक्त को मिल जाते जब वो भगवान की भक्ति में लगता है। भगवान की भक्ति करना मतलब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवधा भक्ति है वो। तो इसलिए सेपरेटली डिवोटी इन चीजों को प्रैक्टिस नहीं करता है। और जैसे से बताया कि वेद अध्ययन जो है ब्रह्मचारी लोग करते हैं, तपस्या जो है वो वानप्रस्थ लोग करते हैं, और दान जो है वो गृहस्थ लोग करते हैं। इस तरह से सारे आश्रमों के बेनिफिट्स उसको मिल जाते हैं एक ही स्ट्रोक में। और हमारे जो पूर्व आचार्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, वो बताते हैं कि भगवान इस श्लोक में जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन 7वें और 8वें अध्याय का समरी है। जो हमने 7वां और 8वां अध्याय पढ़ा वो समरी है। और जब डिवोटीज के एसोसिएशन में रह के हम स्पेसिफिकली ये बीच के जो 6 अध्याय जो हम स्टडी कर रहे हैं, 6ठे नंबर के 7वें अध्याय से 12वें नंबर के अध्याय तक, ये डिवोटी के एसोसिएशन में जो इन अध्यायों को स्टडी करता है वो सबसे फॉर्चुनेट सोल माना गया है, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। तो ये 6 अध्यायों को हम खुद के मेंटल स्पेकुलेशन से या एकेडमिक स्कॉलरशिप से हमें स्टडी नहीं करना चाहिए, बट डिवोटी के एसोसिएशन में रह के रहना चाहिए। क्योंकि डिवोटी के एसोसिएशन में रह के ये 6 अध्यायों का अध्ययन करने से सारे यज्ञ दान तपस्या जो उसने बताया वो सारे बेनिफिट्स उनको मिल जाते हैं सिंपली कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करके। सो यही प्रभुपाद पूरा तात्पर्य में इसको कंक्लूड करते हैं। तो पढ़िए ये वाला। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि वेद अध्ययन मतलब फॉर स्टूडेंट लाइफ, फिर दान चैरिटी मतलब गृहस्थ लाइफ, तपस्या मतलब वानप्रस्थ लाइफ, ये सारे आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर लेता है यहाँ। यस, फिर इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगत में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। सो इसलिए कई लोग ऐसा बोलते हैं भक्ति जो है आप बहुत सेंटिमेंटल लोगों के लिए है और आप लोग केवल भाव विभोर होके हरे कृष्णा जप कर रहे हो। इवन मतलब अगर मैं इस श्लोक के हिसाब से अगर आप कृष्णा की भक्ति कर रहे हो तो वेद अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान करना, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। बट अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भक्ति करने से ये बेनिफिट मिल जाते हैं तो वो भक्ति की महिमा में डाउन कर रहा हूँ ऐसा बोलिए। मतलब जैसे मैं बोलूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ ऐश्वर्या राय जो है वो उसका चेहरा सुअर से बहुत कई गुना ज्यादा अच्छा है, तो मैं क्या ये तुलना से मैं किसकी इंसल्ट कर रहा हूँ?
हमें पता है वो उससे ज्यादा अच्छा जा रहा है, बट ये तुलना करना अपने आप में उनकी इंसल्ट है। उसी तरह अगर मैं बोलूं भक्ति करने से, यज्ञ दान तपस्या कृष्ण का नाम लेने से ये सारे लाभ हमें मिल जाएंगे, मीन्स ये हम भक्ति की महिमा को डाउन कर रहे हैं सब। सो भक्ति इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोसेस। ये केवल फॉर्चुनेट लोगों को ही ये प्रोसेस में जुड़ने को ये लाभ मिलता है, सबको ये लाभ नहीं मिलता है। जिसने करोड़ों करोड़ों जन्मों से यज्ञ दान तपस्या अध्ययन कर लिए तब जाके उसको भक्ति योगा में जोड़ने को मिलता है। बाकी कर्मी मतलब जो कर्मकांड प्रोसेस और ये सब प्रोसेस करते हैं। फिर ज्ञानी लोग जो वेद अध्ययन करते हैं और समझ चुके हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड फ्रस्ट्रेटिंग है और इसलिए ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। और योगी लोग जो परमात्मा में ध्यान करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तीनों अशांत लोग हैं, तीनों का माइंड जो है डिस्टर्ब रहता है। कैसे? देखिए, जो कर्मी होते हैं वो इस मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करना चाहते हैं, और ज्ञानी लोग ये समझ गए हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में सब जगह फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए इसको छोड़ो और ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ। तो कर्मियों को यहाँ एंजॉय करना है और ज्ञानियों को वहां एंजॉय करना है, ये हमें समझना है। तो किसी का भी एजेंडा ये नहीं कि कृष्णा की सर्विस करनी, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड भी कृष्णा से है, ब्रह्म ज्योति भी कृष्णा से है, परमात्मा भी कृष्णा का स्वरूप है, बट कृष्णा को किसी में इंटरेस्ट नहीं है। ज्ञानी लोग त्याग करके एंजॉय करना चाहते हैं और कर्मी लोग भोग करके एंजॉय करना चाहते हैं। और योगी लोग क्या होते हैं? योगी लोग जनरली कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी सिद्धियों के द्वारा सब चीजों को। योगियों के पास इतनी शक्ति होती है कि अपना एक नया प्लैनेट बना सकते हैं और बहुत सारे मिस्टिक पावर्स उनके पास आ जाते हैं। हवा में भी उड़ सकते हैं, दूसरे लोगों में भी जा सकते हैं। सो ये जो योगी लोग होते हैं वो उसमें फिर फंस जाते हैं। केवल डिवोटीज ही ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइनली कर्मी मेंटालिटी, ज्ञानी मेंटालिटी और योगी मेंटालिटी को छोड़ के प्योर कृष्णा की सेवा में लगे रहते हैं। और क्योंकि कृष्णा अपने डिवोटीज से अटैच्ड होते हैं, इसलिए कृष्णा उनकी पर्सनली टेक केयर करते हैं। प्रभुपाद इसी श्लोक के एंड में एक स्टेप्स बताते हैं कि कैसे भगवत गीता में हमारा टेस्ट जागरूक होता है पढ़ के डिवोटीज के एसोसिएशन में। तो वो जो लास्ट पैराग्राफ है काफी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, जिसका एक फ्लो चार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये फ्लो चार्ट में पूरा बताया है प्रभुपाद ने कि कैसे भक्त स्टेप बाय स्टेप भगवत गीता पढ़ के टेस्ट रेलिश करता है श्रीमद् भगवत गीता को और अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। यहाँ से अगर हम शुरू करें श्रद्धा, तो धीरे धीरे जब हमारी श्रद्धा जागृत होती है तब हम भगवत गीता पढ़ते हैं। जैसे आप लोग भी फर्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम में आए तो आपको एटलीस्ट कुछ फेथ था, आपने कहीं कुछ सुना होगा या कहीं कुछ पढ़ा होगा, कहीं कुछ देखा होगा कि भगवत गीता इतना अच्छा है, चलो देखते हैं क्या है, लिटिल फेथ। तो जैसे आपने श्रद्धा ये मैनिफेस्ट हुई तो आपने साधु संघ मतलब डिवोटीज का एसोसिएशन लिया, आप जूम प्लेटफॉर्म पे आए और भगवत गीता समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको धीरे धीरे इसमें समझ में आ रहा है। लर्न फ्रॉम ओनली क्वालिफाइड डिवोटीज, नॉट फ्रॉम मेंटल स्पेक्युलेटर्स। अब जो डिवोटीज हैं उनके एसोसिएशन में रह के आप भगवत गीता सीख रहे हैं। फिर भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, धीरे धीरे आपने जब नॉलेज गैदर किया तो वो नॉलेज से आप देख पाते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल थिंग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और वो एसोसिएशन में आप सर्विसेज भी लेते हैं। देखिए, अभी डिवोटीज के एसोसिएशन में केवल हम सुनेंगे बट सर्विसेज नहीं करेंगे अगर, तो पूरा लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हम इजीली एक्सेसिबल है, सब सही है, इजीली हम क्लास सुन लेते हैं, बट सर्विस करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आप लोगों के पास।
तो ये बड़ा ड्रॉबैक अभी ऑनलाइन सर्विस फिर हमें चालू करनी पड़े कि हम ऑनलाइन सर्विस कैसे कर सके। तो हम लोग अभी उसी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कैसे आप सब लोग को ऑनलाइन सर्विसेज दी जाए, क्योंकि जब तक आप सर्विसेज नहीं करेंगे तब तक आपके हृदय के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, जो सर्विस करने से ही जाएंगे। आप ये ज्ञान इकट्ठा करते रहेंगे तो आप ज्ञानी वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। भक्त कैटेगरी क्या होती है कि वो सेवा करता है, श्रवणम भी करता है और पाद सेवनम भी करता है और अर्चनम भी करता है, वो सभी सेवाएं करते हैं। और हम लोग अभी क्या है कि केवल सुन रहे हैं बट उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकली अप्लाई तब होगा जब आप कुछ सर्विस करेंगे। सो ये भी ड्रॉबैक है कि कोरोना की वजह से हम सब लोग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल नहीं पाते हैं, बट ऑनलाइन सर्विसेज फिर आपको कुछ करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज है बट आपको कुछ इनिशिएट लेना पड़ेगा कि ठीक है प्रभु जी हम लोग कुछ सर्विस करना चाहेंगे, अदरवाइज हम आपको देंगे तो आपको हमें पता नहीं कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो सर्विस करने से हम फिक्स्ड अप हो जाएंगे, हमारे सारे डाउट्स चले जाएंगे, सारे मिसगिविंग्स चले जाएंगे, देन विल बिकम फिक्स्ड अप, जिसको बोलते हैं निष्ठा। और फिक्स्ड अप होने के बाद जब हम भगवत गीता स्टडी करेंगे तब उसमें टेस्ट आएगा हमें पढ़ने में, तो हमें एक एक पॉइंट रिलेशिंग लगेगा भगवत गीता। हमेशा हम कृष्णा कॉन्शियस स्टेट में रहेंगे, हमेशा हम कृष्णा का स्मरण करते रहेंगे। कोई ऐसा दिन नहीं होगा या कोई ऐसा पर्टिकुलर दिन का ऐसा सेक्शन नहीं जाएगा जब आप कृष्णा को पूरी तरह से भूल जाएंगे। इवन सोने में भी, सुबह जल्दी उठने में भी हर समय हम कृष्णा का स्मरण करेंगे और फिर रुचि आसक्ति मतलब ऐसे डेवलप होती है। उसके बाद we completely fall in love with Krishna, which is the highest perfection stage. तो ये सब कुछ devotee association में और सर्विस करके होता है और फिर हमारा भगवत धाम जाना होता है। क्योंकि भगवत धाम जाके वहां आपको रीडिंग हियरिंग नहीं करना है, वहां क्या करना है आपको सर्विस करनी है। वहां सर्विस करें बोलेंगे नहीं मुझे भगवत गीता पढ़ना है तो नहीं चलेगा। हमारी सर्विस वहां जाके सर्विस करनी है, भगवान के धाम जाके सर्विस करनी है, तो उसकी ट्रेनिंग हमें यहाँ लेनी पड़ेगी। अभी सर्विस में हमारा टेस्ट डेवलप हो उसके लिए हियरिंग रीडिंग का नॉलेज चाहिए, इसलिए हियरिंग रीडिंग कर रहे हैं। तो हियरिंग रीडिंग करने का अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि सर्विस करें, सर्विस में हमारा टेस्ट आए और फिर भगवान के धाम जाए तो वहां हम सर्विस कर सकें। तो इस तरह से भगवत गीता में हमें रुचि जागरूक करनी है, टेस्ट डेवलप करना है और डिवोटीज को ही ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और किसी को नहीं मिलती। तो इस तरह से ये पूरा 8वां अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम हम 9वां अध्याय लेंगे जिसमें भगवान और कॉन्फिडेंशियल नॉलेज शेयर करेंगे। द मोस्ट क्या है हिंदी में नाम 9वें अध्याय का? परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 9वां अध्याय मतलब भगवत गीता का मिडल, सबसे 18 अध्याय उसमें मिडल। तो कोई भी शास्त्र आप लेंगे ना उसका पहला, बीच का और अंत तीनों अध्यायों में सार बताया जाता है, पूरे शास्त्र का सार बताया जाता है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस कोई आदमी है जिसमें पूरी लाइफ बहुत सारे पाप किए, लेकिन वो एक टाइम में कौन से टाइम पे? 6 महीने होता है शुभ घड़ी के। तो वो भी हाँ तो उसको ब्रह्म ज्योति वो मिलेगा। तो उसको वो पाप के रिएक्शन नहीं, क्योंकि वो ऑस्पिशियस मोमेंट पे ऑस्पिशियस टाइम पे छोड़ रहा है इसलिए उसको मिलेगा। पर जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसने पाप किए हैं तो भगवान परमात्मा उसको देख ही रहे हैं, ऑब्जर्व कर ही रहे हैं। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, बट अगर भूल से भी ऐसा हो गया तो उसको मिल जाएगा। और वो भूल से नहीं होता है, वो भगवान की अरेंजमेंट होती है।
पूछना है कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ से आवाज आ रही है? प्रभु जी वीरेंद्र प्रभु। हाँ वीरेंद्र प्रभु, बोलिए बोलिए। प्रभु जी जैसे अभी प्रभु जी ने बोला कि एग्जाम्पल दिया तो भगवान माफ करते कि नहीं करते? भगवान माफ करते कि नहीं करते? नहीं, इसमें माफ का तो कुछ प्रश्न ही नहीं आता है। इन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा है कि अगर किसी ने पाप किया है और भूल से उसने शुभ घड़ी में शरीर छोड़ा तो उसको वो अच्छा डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। अच्छा अच्छा। यस जैविक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आपने बताया कि जो ज्ञानी जो होते हैं वो लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होता है। श्लोक में ऐसा एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया कि जो ब्रह्म ज्योति में पहुंचता है वो फिर वो उनको वापस नहीं आना होता, मतलब उनको बर्थ लेना ब्रह्म नहीं होता। ज्योति में भी वापस आना पड़ता है उनको, पर बहुत टाइम के बाद। यस ओके। क्योंकि बिकॉज यही चीज हम लोगों ने पहले कुछ सेशन में डिस्कशन किया था कि ब्रह्म ज्योति में जाने से भी कोई लाभ नहीं, वहां से भी लोग फॉल डाउन होते हैं। तो ओके, सो वो मतलब लॉन्ग पीरियड तक उनको वहां पे मिलता है स्थान, फिर वापस उनका फॉल डाउन होता है मटेरियल वर्ल्ड में। ओके ओके, बस वही कंफ्यूजन था। ओके थैंक यू। एक्चुअली इसमें ये भी पॉइंट है, मैं पढ़ रहा था एक जगह आज कि हमने कुछ समय पहले ये पढ़ा था कि स्वर्ग लोक, मतलब अगर छठे अध्याय में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भक्त कम समय के लिए भक्ति करता है तो वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है और फिर वापस पृथ्वी पे आता है। तो वापस पृथ्वी पे इसलिए नहीं आता है कि उसके पुण्य खत्म हो गए, वो वापस इसलिए आता है क्योंकि वहां पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसको नॉलेज मिल चुका है भक्ति का। स्वर्ग लोक में उसको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, इसलिए वो पृथ्वी पे आता है। पर बाकी लोग जो स्वर्ग में जाते हैं वो पुण्य खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो पृथ्वी पे आते हैं। पर भक्त स्वर्ग लोक से जब नीचे आता है तो पुण्य खत्म हो गए इसलिए नहीं आता है, क्योंकि पुण्य तो उसके कभी खत्म नहीं होते, भक्त के पुण्य कभी खत्म नहीं होते। वो कि उस पुण्य को यूज करता है अपनी भक्ति में और फिर वापस जब पृथ्वी पे आता है तब उसकी भक्ति फिर से स्टार्ट होती है। या ये पॉइंट। और प्रश्न किसी का कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। स्वर्ग में जो देवी देवता है वो भी तो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जैसे इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। यस। तो फिर कैसे ऐसा कह सकते हैं कि उनको मतलब मुक्ति लाभ नहीं प्राप्त हुआ, वापिस वो आएंगे पृथ्वी लोक पे? स्वर्ग में इतना ऑप्युलेंस है और स्वर्ग में इतना कंफर्ट, इतना इजी लाइफ है कि उधर लोगों को ये मोटिवेशन ही नहीं मिलता है कि मैं भक्ति करूं। जनरली भक्ति लोग क्यों करते हैं? उनको कुछ दुख होता है, कुछ कष्ट होता है तो भगवान याद आते हैं तो प्रार्थना करते हैं। पर स्वर्ग में सब कुछ कंफर्टेबल है, सब कुछ इजी है, सब कुछ, कोई कष्ट नहीं है। आदि देविक आदि भौतिक भी इतने कष्ट नहीं है, तो वहां पे लोगों को ऐसा इम्पेटस मिलता ही नहीं है कि मैं भक्ति क्यों करूं, एंजॉय करें। तो कोई बीमारी नहीं है वहाँ, कोई बुढ़ापा नहीं है वहाँ, तो इसलिए वहाँ के लोग इनडायरेक्ट वे से भगवान की सेवा करते हैं। उसमें से कुछ लोग ऊपर प्रोग्रेस करते हैं, कुछ लोग फिर से पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो देवता लोग भी इन शॉर्ट, या स्वर्गवासी लोग भी इन शॉर्ट फ्री नहीं है जन्म मृत्यु के साइकिल से। वो लोग भी उनका भी नेक्स्ट बर्थ रीबर्थ होता रहता है। यस प्रभु जी, ये पॉइंट तो आपने मुझे बताया था पहले भी, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि व्यक्ति जब भक्ति करता है या ज्ञान प्राप्त करता है तो अल्टीमेटली पर्पज ये होता है कि वो भगवान की सेवा करे, भगवान की सर्विस करे। तो जब जैसे कुछ देवी देवता जो है शिव है, ब्रह्मा है, या वो लोग सारे प्योर डिवोटीज हैं। वो लोग जब जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उनका वो फिक्स है कि वो भगवान के धाम जाएंगे। ये हमने लास्ट ही क्लास में चर्चा किया था कि ब्रह्मलोक में जो भी लोग हैं वो सब भगवत धाम जाएंगे। तो ब्रह्मलोक के नीचे के जो लोग हैं उनकी गारंटी नहीं है कि वो भगवान के धाम जाएंगे। उनको
प्रोग्रेस करता रहना पड़ेगा। यस प्रभु जी, क्लियर क्लियर। या और क्वेश्चंस? प्रभु जी, जैसे कि 24वें और 25वें श्लोक में ये बताया गया है कि कौन ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं और कौन स्वर्ग लोक में जाते हैं, बट इसमें और कोई ऐसा श्लोक नहीं है कि जिसमें ये बताया गया हो कि नरक लोक में कौन से लोग जाते हैं? इसमें ब्रह्म ज्योति और स्वर्ग लोक का ही मेंशन है, तो किस प्रकार के लोग इसके नीचे के लोक में जाते हैं? नरक लोक में कौन जाते हैं उसका डिस्क्रिप्शन 16 नंबर के चैप्टर में वो बताते हैं। दैविक और आसुरिक वाले चैप्टर आते हैं, उसमें बताते हैं। मतलब जनरली नरक लोक में वो लोग जाते हैं जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, जो लोग विकर्म कार्य करते हैं, वो लोग जनरली नरक में जाते हैं। का डिटेल तो डिस्क्रिप्शन बताने की मुझे भी आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि हमें पता है नरक में कौन जाता है। जो जिस रास्ते हमें जाना नहीं है उसका डिस्कशन बट फॉर नॉलेज से हमें पता होना चाहिए जो शास्त्र के विरुद्ध जो जितने भी कार्य हैं वो उस कार्य करने से हमें नरक लोक प्राप्त होता है। यस प्रभु, जस्ट नॉलेज के लिए, खाली जाना नहीं है। yes. और दूसरा प्रभु जी, एक ये भी प्रश्न था कि 24वें श्लोक में जितनी भी कंडीशंस बताई है, उत्तरायण में, अग्नि के समक्ष से, प्रकाश में, तो वो सारी कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए कि उसमें से कुछ एक होता होगा तो भी एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। अरे सारी कंडीशन, हाँ। तो उसको फिर जब भले वो अकस्मात मृत्यु हो या स्वेच्छा से मृत्यु हो, वो ब्रह्म ज्योति में जाएगा तो नहीं जाएगा वो। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक यू। अरे प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि कोई बिल्कुल भी भक्ति नहीं करता तो फिर वो वापस आएगा ये इधर मटेरियल लाइफ में कि वापस ही आएगा? मतलब क्या वो जा ही नहीं सकता? अगर भक्ति नहीं करेगा तो आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, वो इधर से जा ही नहीं सकता। बरोबर। तो वो नरक में जाएगा ना, मतलब कि नहीं? नरक में भी जा सकता है अगर उसने मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी उसने अगर ऐसे कार्य किए जो शास्त्र के सारे विरुद्ध है तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। ओके प्रभु, ठीक है प्रभु। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य जीवन में उसने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है पर पशु को मार के वो अगर खा रहा है तो उसको अगला जीवन शेर का मिलेगा, ठीक है? तो अभी शेर के जीवन में उसको क्या करना है? किसी प्राणी को या किसी पशु को मार के खाना है, तो उसकी ट्रेनिंग उसको नरक में मिलती है। ओके। ट्रेनिंग लेने उसको वहां जाना होता है नरक में, और फिर उसको पृथ्वी पे भेजा जाता है और शेर के रूप में उसको जन्म मिलता है। अच्छा, ठीक, अच्छा। और प्रश्न कोई? ओके, सो हम यहाँ पर एंड